ये एक्टिवा गाड़ी है, ये एक्टिवा में क्लच में जर्किंग दे रहा था। ओके। तो जर्किंग क्यों दे रहा, किस वजह से दे रहा, मैं ओपन करके आपको बताऊंगा। अभी मैं इसका क्लच ओपन कर रहा हूँ। आज का टिपाना बेटा, बोल्ट्स रहते पूरे, बोल्ट्स डिस्कनेक्ट करे तो एक कवर निकलता। एक्टिवा 125cc క్లచ్ కవర్, ఇదంతా క్లచ్ కవర్ అండి। इतना डस्ट ఉన్నందుకు भी, आई मीन डस्ट रहे तो भी ये गाड़ी जर्किंग लेता है। ये डस्ट पूरा अपन क्लीन करना पेट्रोल से। आप देख सकते हैं कितना डस्ट है इसके अंदर। और ये क्लच है, ये वेरिएटर है, ये बेल्ट है। अभी प्रॉब्लम किधर है मैं ये ओपन करके बताता हूँ। ये अपन बिट, ये 90 नंबर बिट लगा के इसको ओपन करते हैं। एक्टिवा कोई भी जर्किंग देने का रीज़न, यहाँ डस्ट फॉर्म होता, आप देख सकते हो। ये डस्ट, ये डस्ट रीज़न आने का ऑयल लीकेज रहे तो आता, और यह गैस की पूरा डिस्कनेक्ट नहीं, पूरा पैक नहीं है तो भी यहाँ का डस्ट अंदर आने के चांसेस रहते हैं। सो अभी इसके अंदर डस्ट है, ये डस्ट ये लाइनर पे ऐड होके गाड़ी जर्किंग आ रहा। अब ये गाड़ी चलता कैसा, ये इंजन मूव हो जाए, ये लाइनर 3 लाइनर ओपन होता है सर, ओपन होके इसको कनेक्ट होता है सर, लाइक दिस। उसके बाद ये व्हील से कनेक्ट होके रहता ऐसा। ये अब डिस्कनेक्टेड है, गाड़ी स्टार्ट हुआ तो ये इसको लेके मूव होता। तो आपको भी ये मालूम होना है, तो मैं स्टार्ट करके भी बताऊंगा। ओके। ये काम करे बाद फिर मैं स्टार्ट करके लाइव में बताऊंगा। सो अभी तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये डस्ट रहने की वजह से गाड़ी जर्किंग ले रहा है। ओके। तो मैं ये ओपन करूंगा, ये ओपन करूंगा, पूरा डिस्कनेक्ट करके पूरा डस्ट क्लीन करके वहाँ जहाँ जहाँ ऑयल अप्लाई करना है वहाँ अप्लाई करे बाद फिर आपको मैं बताऊँगा। नेक्स्ट आपको 22 नंबर का बिट आता, इसको कनेक्ट करके अब ये आप करें, ये अगर मशीन है तो ओके, अदरवाइज इसको होल्डर रहता है, होल्डर से खोलना। ओके। तो मेरे कने गन रहने से मैं इसे डायरेक्ट खोल दे रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं। खुद दिया टाइट चलती, मीन थोड़ा टाइट निकलता। आप इसको स्क्रू ड्राइवर से या कोई चीज़ से निकाल सकते हैं। बड़ा स्क्रू ड्राइवर बाबू से आप ऐसा निकल सकता है। एक क्लच असेंबली, बेल्ट, वेरिएटर, वेरिएटर बुशेस, वेरिएटर पिन, वेरिएटर। सो जर्किंग देने के रीजंस एक तो ये रहता, नेक्स्ट बेल्ट गए तो वीक हो तो भी होता, और ये बुशेस घस गए तो भी होता। अभी थोड़ा घस गया है और थोड़ा ज़्यादा घस है तो बदल सकते हैं। अभी भी बदले तो बहुत अच्छी बात है, अभी मैं नहीं बदल रहा हूँ उसको, अभी थोड़ा लाइफ लेना चाह रहा हूँ। और यहाँ पूरा डस्ट आ गया, ये डस्ट में पूरा क्लीन करूँगा। और ये जो है ना पिन यहाँ फंक्शन में रहता, वेरिएटर ऐसा फिक्स होता। तो मैं अब एक्चुअली पिन यहाँ ऐसा मूव होता। वेरिएटर मीन गाड़ी आरपीएम में ये सामने आता फिर पीछे आता, दिस ऑटोमेटिक गियर। सो अभी मैं पिन को ग्रीसिंग करूँगा, पूरा क्लीन करूँगा। एक बार ऑटोमेटिक गियर का और एक बार बताइए प्लीज। ऑटोमेटिक गियर का मैं गाड़ी मूवेबल में बताऊँ। ओके। गाड़ी स्टार्ट करके मैं खुद आई शो यू एवरीथिंग ओके। लाइव। So now I am cleaning this all parts. So with petrol. नहीं ये भी डिस्कनेक्ट, ये भी मैं डिस्कनेक्ट करके यहाँ का मैं आपको बताऊँ।
तो एक गाड़ी क्लच सर्विसिंग करने के लिए ये पूरा ओपन करना, फुल सर्विसिंग, फुल क्लच सर्विसिंग। बहुत से लोग खाली ये बेल क्लीन करके लगा देते, यहाँ का डस्ट क्लीन करके लगा देते। ये थोड़े दिन के बाद फिर रिपीट होता प्रॉब्लम, क्योंकि डस्ट हर जगह पहले हुआ है, ये डस्ट आके फिर आने के चांसेस है। तो अपन डस्ट हर जगह से निकालना, जब भी अब 3 to 4,000 किलोमीटर तक जर्किंग नहीं रहता। ओके नहीं ये ऐसी क्लीन करके लगा दिए तो आपको फिर आ सकता, और 500-600 किलोमीटर में फिर ये जर्किंग आने के चांसेस बहुत है। तो दैट्स व्हाई एवरी पार्ट आई एम क्लीनिंग। आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर कुछ भी डस्ट नहीं रहना, లోపల ఏం डस्ट ఉండదు। చాలా మంది ఇక్కడ बहुत से लोग इधर ग्रीस लगाते, मैं बहुत से वीडियो में देखा ग्रीस नहीं लगाना, ये ड्राई क्लच है, ड्राई वेडिएटर। सो बहुत से लोग मैं देखा इधर ग्रीस अप्लाई करते, वो शोरूम से ऐसा लग के नहीं आता ग्रीस। आप लोग जो लगा रहे उसमें परफॉर्मेंस मार्क आता, गाड़ी का पिकअप में मार्क आया था, वो कभी नहीं करना। ग्रीस जो भी ऑयल अप्लाई करना ये प्लेस में करना। तो मैं थोड़े वीडियो देखा, थोड़े रॉन्ग हो रहा बोल के मैं खुद वीडियो लेकर स्टार्ट करा। मैं तो ये वीडियो अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो लेना, पहले तो नहीं लिया। थोड़े मेरे दोस्त बोले कि आपको नॉलेज है, आप क्यों नहीं करते वीडियोस। तो ये मेरा अभी फर्स्ट वीडियो है अभी, इसलिए मैं बोलने में भी सही नहीं आ रहा हूँ, मैं भी फर्दर अच्छा करूँगा मैं। थैंक यू सर, धन्यवाद आप ऐसा रेस्पॉन्स करने से। नहीं, और हमारा दृष्टि को लाने के लिए बहुत धन्यवाद ये आपको। चीज़ क्या है, कोई भी घरों में जिसको भी इंटरेस्ट है, कोई लड़के को या कोई कस्टमर को, वो लोग कर सकते। ये थोड़े टूल्स रह गए तो ओके सर। नहीं, कोई मैकेनिक को नवा सीख रहा, उन्होंने कंफ्यूज हो रहा, तो आप देख सकते हैं वीडियो, सही है देख के सर, आप कर ले सकते हैं। सही सर, बिल्कुल सही है सर। तो मैं ये इसको क्लीन किया, मैं इधर लगा दिया। ओके अच्छी बात। ओके, क्लॉथ अच्छा लेना इसमें। और ये आप सेवा भी बोल सकते हैं, मोटर फील्ड में सेवा की बात भी बोल सकते हैं हम, हाँ एक्चुअली मैं क्योंकि गलती मार्ग से हमको सही मार्ग दिखा रहा है। एग्जैक्ट। तो मैं बहुत से लड़कों को या ट्रेनिंग किया हूँ इधर। ओके मैं 82 से फील्ड में हूँ। ओके मैं 92 में मैं ओन शॉप लगाया, 92 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब मैं Okay. जावा, एसजी, राजुल, प्लाइमरेटा ऐसे गाड़ियाँ में बनाता था। ओके सर, जैसा गाड़ियाँ अपडेट होते जा रहा है, मैं हर गाड़ी को कंटिन्यू कर रहा सही। हूँ। और होंडा शोरूम में मैं काम किया हूँ, ओके मोदी मोटर सिकंदराबाद। ओके, गुड न्यूज़ सर, गुड न्यूज़, हाँ। खुशी बात। और ये ना मेरे को LML से भी सर्टिफिकेट आके है। LML का जो ट्रेनिंग्स, मैकेनिक ट्रेनिंग्स होते रहते हैं ना, Okay. हम लोग को बुलाते रहते हैं, हम जो ना जाके देखें। जैसा मार्केट में गाड़ी आया वैसा पूरा कंटिन्यू करते आ रहे हैं अभी अच्छी तक। बात है। तो ये पूरा मैं क्लीन कर रहा हूँ। ये स्लेट्स UPVC बोलते हैं। इधर अगर डिक आ गया, गड़ा आ गया, तो ये बदल देना। ये अच्छा है बोल के मैं नहीं बदल दे रहा हूँ, अच्छा अच्छा, इसको मैं ऐसा फिक्स करूँ, ऐसा रहता। अगर गाड़ी जरा लेटेस्ट गाड़ी है, इसको ये पार्ट्स नहीं गए, खाली डस्ट के लिए आई गाड़ी, मीन जर्किंग के लिए, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। थोड़े गाड़ियाँ थोड़ा ओल्ड रहते गाड़ियाँ, उसमें सब जाके रहते। आप ना ये चीज़ अच्छा स्पेशली देख लेना, ओके गया तो बदल देना। वो Okay. ज़्यादा महंगा नहीं रहता, 150 रुपीज़ 125 का है, थोड़े Okay, sir. 65-70 रुपीज़ के भी रहते ओके हैं। आप वो सभी डाल ले सकते हैं। ओके। आप इकोनॉमिकल बजट बात भी बोल सकते हैं, बहुत खुशी बात है। नहीं, यू आर exactly. ओपनली टेलिंग ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैटर आल्सो सर, ये- वी आर थैंकफुल फॉर दैट। यस, ये कभी ना कभी मालूम होने Yeah. की चीज़ है। अभी मैं मेरे कने रख लेना क्या, मैं तो मेरे लड़कों को डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये You- पब्लिक को you- डायरेक्ट ओपन हो गया तो भी मालूम ना। Indirectly you are giving a message to misguiders also. यस exactly. Yes sir, because I clean applying this grease up. is a wrong thing, you are told, that is very really Yes. dashing, daring and dynamic point sir. आप कहीं भी मैकेनिक कने गए तो वो मैकेनिक को बोलिए ये पूरा ओपन करके क्लीन करो बोलिए। Yes. लाइफ ज़्यादा ले सकते हैं ओके उसका। समझ में आया सर। और ये टूल स्पेशल टूल्स रहे तो और अच्छी बात है। ओके थोड़े ना मार के निकालते हैं, ओके, वो टेक्निकल पीपल कर सकते हैं। अब ये मेरे का स्पेशल टूल है, इससे मैं यहाँ खोल दिया। ओके, ये नट है इसका, मैं यहाँ रख कर ये क्या है सर?
ये स्पेशल टूल है, Okay. क्लच नट ओपनिंग। अच्छा अच्छा, ओके राइट, ये वन साइड एक्टिवा का आता है, वन एक्सेस 125 का Okay. है। ये टूल है, ये खोलने का आप देख सकते हैं। ये डस्ट यहाँ से निकल के हाँ, right. ये बिल पे कनेक्ट होता है, दिस ये प्लेट बिल ओके पे। ओके तो अपन वो एक ही बेल्ट क्लीन नहीं करना, ये हर चीज क्लीन करे तो क्या है, आपका सर्विस ले सकते हैं। सही अच्छा, अब मैं ये पूरा ओपन करके क्लीन करूंगा इधर। ओके ये 100% क्लच सर्विस है। तो थोड़े मैकेनिक्स पूरा खोल के करते, थोड़े नहीं करते। पूरा करने के 500 चार्ज करता हूँ मैं, ओके पूरा ओपन करके करता हूँ। ओके, नोस्ते लो बेटा, गुड सर गुड। और छोटा स्क्रू। अब मैं ये पूरा ओपन करूँ, लॉक, उसको लॉक ओपन करना। ये 3 लॉक रहते हैं, इसको अलग टेक्निक से निकालना है तो उठ के गिर जाता बाहर, और इसको बाहर निकालना। इसको दो क्या ऐसा, थोड़ा बाहर निकल जाता, ये निकल गया। ये पार्ट है, ये अपर कवर है इसके ऊपर का। और इसको निकालना है तो पहले स्प्रिंग्स निकालना है। देख, कोई भी ऐसा टेक्निक से निकालिए, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी वर्क। आप देख सकते हैं 3 स्प्रिंग्स रहते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं फास्ट कर सक रहा हूँ, आप लोग थोड़ा स्लो होता होगा, कोई बात नहीं। ये लाइनस ऐसा डिस्कनेक्ट कर लिए, ये पूरा डस्ट है, ये डस्ट पूरा रिमूव कर लेना इधर आप। ये क्लच रबर्स है, इसको पहले बाहर लेगा लो, और गया तो रबर भी बदल देगा। अभी मेरे को रबर अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं टच कर रहा हूँ, ओनली क्लीनिंग करो। ये स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, इसके ऊपर लाइनर बैठ रहा है, क्लच लाइनर, तो इसको भी मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। प्लस ये लाइनर को भी मैं क्लीन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इतना डस्ट है ये देखिए। ये क्लच सर्विसिंग, फुल क्लच सर्विसिंग बोल तो इस तरीके से होता है। दिस इज 100% क्लच सर्विस। प्लस सर्विस फॉर लॉन्ग लाइफ। Long life, it gives minimum 4 to 5,000 kilometers. No Wow. need to open like this, sir. इट इज अप्रिशिएबल सर। See, after that we clean fresh petrol. You have to rub here. इधर क्या डस्ट बैठ के रहता है, इसको जरा स्ट्रांगली रब करना। सी लाइक दिस, यहाँ कार्बन रहता है, ये कॉर्क है, ये ही गाड़ी बेल पे बैठ के मूव करने वाला है। और कैसा ये करंट होता है मैं थोड़ा डिज़ाइन करके बताता हूँ। ये मैं क्लीन कर लिया बाद, आपको थोड़ा नॉलेज आएगा। क्लच क्या है, यस सर। गाड़ी मूव कैसा होता है, ऑटो गियर क्या है, थोड़ा नॉलेज आता है। बाकी आप देख सकते हैं यूट्यूब में भी। सर्विस के साथ एजुकेशन एक हमारा बोनस है। यस, जो मेरे को जहाँ तक मालूम है मैं बोल रहा हूँ। आप लोग को कुछ आपको गलती भी दिखा तो आप एक्सक्यूज़ कीजिए मुझे। 1 लाख में एक आदमी ऐसे मिलता साहब, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू सर्विस देने वाले। ये मैं यहाँ भी क्लीन कर रहा हूँ, पूरा पेट्रोल से क्लीन कर लेना। थोड़ा पेट्रोल लगता है, 1/2 लीटर, नो प्रॉब्लम, ये हमेशा यूज़ करने का नहीं है। ये आप लोगों को वीडियो देने के लिए मैं पर्सनली कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं, मेरे वर्कर्स, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं पूरा, मैं कंटिन्यू वीडियो बताने के लिए मैं करता हूँ। अब देखिए पूरा डस्ट निकल गया यहाँ से। 1 मिनट सर।
पूरा डस्ट जा रहा। यस सर, एक स्पॉट भी नहीं दिख रहा यस, ये पेट्रोल से धोने की वजह से निकल रहा है। अगर आप गैस का तेल यूज़ करेंगे या पानी यूज़ करेंगे तो नहीं निकलता है। सो ये है ना फेसिंग इम्पॉर्टेंट है, ये इसको अच्छा क्लीन करना। इधर थोड़े गाड़ियों को पैकिंग बैठ के रहता टूटे हुआ, वही तो रिमूव कर देना। 3 बॉन्ड पेस्ट बोल के आता और अन्ना बॉन्ड, वो पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। आपको इनसाइड वाटर भी नहीं जाता अगर वैसे अप्लाई करें तो। मैं थोड़ा स्प्रिंग पूरे पार्ट धो ले रहा हूँ। देखिए आप, पूरा ग्रीस आ गया इधर, ये पूरा क्लीन करना। ये ग्रीस लाइनर पे बेल्ट पे ऐड होता, बेल्ट स्लिप करता, पिकअप परफॉर्मेंस मार्क आता। इसको फुल कलर सर्विसिंग करता है। अब मैं ये सेक्शन में धो लेता हूँ। इसको किक रैशेट बोलते हैं। ये कैसा फंक्शन करता है आपको बता। बिल्कुल साफ हो गया सर। आप देख सकते हैं। और इट इज लुकिंग लाइक क्वाइट न्यू। हाँ, थोड़ा पेट्रोल जाता है, नो प्रॉब्लम। अब देखो डस्ट पूरा ब्लैक कैसे निकल रहा है। आप देख सकते हैं। इसको इमीडिएटली क्लीन करना। फ्यूल है ना, एवैपोरेट हो जाता है, फिर डस्ट वहीं रह जाता है। सही है सर। इमीडिएटली ऐसा 2 थिंग साफ करना। और स्पेशली ये फेस को अच्छा क्लीन करना। ये फेसिंग नीचे अंदर डस्ट जाने का। और रबर मस्ट है, ये रबर रहना कभी भी। आप लोग देख सकते हैं, ये रबर नहीं है तो सेल्फ का नहीं प्रॉब्लम होता। सेल्फ जो बेंडेक्स को मूव करता है, रबर वो बेंडेक्स कप को प्रेस करके रखता। बहुत जने क्लीन करते हो मिस हो जाता हो, ऐसे लगा देते। जरा स्पेशली फोकस करना और रबर पे। मैं जितना हो सका क्लीन करूँ अंदर तक भी। आप देख सकते हैं, ये देखो अंदर कभी निकल गया। ये देखिए पूरा। हाँ, आ गया। हाँ, ये जो ना, हाँ, निकल जा रहा ना, जितना निकलता निकल जाना पूरा।